वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, रोल, फंक्शन एंड नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है। कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट एक प्रोफेशनल, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो कहते हैं एज अ इंटरमीडिएट के एज अ कहते हैं मिडिल मैन काम करता है। और किसके मिडिल मैन वो काम करता है? इंश्योरेंस बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर, ठीक है। जो क्लाइंट और जो कंपनी होती है उन दोनों के बीच में का ये एक मिडिल मैन होता है, ठीक है। और कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, ये काम करता है। और ये कौन सा काम करता है? कहते हैं ये कंपनी के बिहाफ पे उनकी जितनी भी पॉलिसीज होते हैं, ठीक है, उनको बेचने का काम करता है, ठीक है। और उनके बेचने के बाद, ठीक है, उनसे क्या चार्ज करता है? उनसे एक कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी टाइप्स है मेन, ठीक है। इनकी दो ही टाइप है, फर्स्ट है कैपिटिव एंड सेकंड है इंडिपेंडेंट, ठीक है। कैपिटिव का मतलब क्या होता है कि हु वर्क्स ओनली फॉर वन कंपनी, ठीक है, जो सिर्फ एक कंपनी के लिए ही काम करता है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर है, जो कहते हैं अलग अलग कंपनी के लिए काम कर सकता है, ठीक है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल या फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, कि इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं कौन से रोल या कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले कहते हैं प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, ठीक है। कहते हैं कि अपने कस्टमर को कहते हैं क्या इसका काम है मेन कि उनकी प्रमोशन करना, ठीक है, अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज की, और उनको कहते हैं उनको बेचना। सेकेंड है कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, कहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आपका होता है ना इंश्योरेंस एजेंट, कहते हैं वो क्लाइंट को हेल्प करता है, उनको एडवाइस करता है कि आपके लिए कहते हैं बेस्ट पॉलिसी कौन सी है, ठीक है, जिसमें आपको कहते हैं जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम रूप में मिले, ठीक है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। नेक्स्ट है ओनली दे डील विद नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट देयर फैमिली एंड कोऑपरेटिव बिजनेस टू, कहते हैं वो अकेले व्यक्ति के साथ डील नहीं करते एजेंट, वो सभी के साथ कहते डील करते हैं, ठीक है। तो काफी कहते हैं ग्रुप के साथ एक डील करते हैं। उसके बाद सेकंड है दे कीप गुड रिलेशनशिप इंक्लूड गुड रेपुटेटिव, कहते हैं जो है ना ये कहते हैं काफी अच्छे रिलेशन बनाते हैं बिटवीन दी क्लाइंट एंड बिटवीन दी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे कीप जर्नल अवेयरेंस, ठीक है, जर्नल अवेयरेंस ये स्प्रेड करते हैं, जैसे कि पहले बताया था मैंने कि इंश्योरेंस एजेंट का काम में ही होता है कि उन्होंने कहते हैं कि अपने क्लाइंट को उनके हिसाब से जो भी मेन पॉलिसी है कि जो उन्हें चाहिए, ठीक है, उनके हिसाब से उनको पॉलिसीज ढूंढ के लानी, उनको बताना, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे एक जर्नल अवेयरेंस भी बताते हैं, ठीक है, और उनको कई जगह कहते हैं हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट है दे हेल्प इन फ्रेमिंग रोड मैप फॉर दी प्रमोशन, ठीक है। कहते हैं कि एक जो इंश्योरेंस के जितने ब्रांड है, ठीक है, जितने भी मतलब की बैंकिंग की लाइन है, कहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी काफी कहते हैं एक रोड मैप की तरह काम आते हैं, क्योंकि एक प्रमोशन के जरिए भी बन जाते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है वेल प्लान्ड मार्केट स्ट्रेटेजीज, कहते हैं कि जो ये काम करते हैं, ठीक है, ये कहते हैं अपनी पूरी प्रॉपर मार्केट और प्रॉपर एक इंडस्ट्री की स्टडी करके ये प्रॉपर वेल प्लान्ड एक मार्केट प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, जिससे अलग अलग कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बिल्ड करते हैं पब्लिक रिलेशन, ठीक है, इसमें कहते हैं पीआर, कहते हैं पब्लिक के बीच में अपनी बैंकिंग को कहते हैं बैंकिंग का अच्छा एक रेपो बनाना, ठीक है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनानी, ठीक है, उसकी एक अच्छी इमेज बनानी, ठीक है। तो कहते हैं उनकी इमेज बनाते वक्त और उनकी इमेज बनाते हुए पब्लिक से काफी अच्छे रिलेशन ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस डेवलपमेंट, कहते हैं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जो भी कहते हैं उनको लगता है जो भी प्लान पॉलिसीज लगती हैं, ठीक है, उनको डेवलप करना, उनको बनानी, ठीक है। इसके अलावा भी कहते हैं कई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हेल्पफुल इन सेटलमेंट, कहते हैं जब भी कहते हैं क्लेम की सेटलमेंट होती है, ठीक है, तो एज अ एजेंट कहते हैं वो ये काम आते हैं, क्लाइंट की हेल्प करते हैं, ठीक है। टू बी वेल फेमिलियर, कहते हैं अपनी क्लाइंट के साथ कहते हैं काफी अच्छा बिहेव करते हैं, फेमिलियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक क्लाइंट डिटेल एंड रिक्वायरमेंट, कहते हैं क्लाइंट से कहते हैं उनकी प्रॉपर डिटेल और प्रॉपर रिक्वायरमेंट लेते हैं, उनको लेने के बाद, ठीक है, उनके हिसाब से एक अच्छी पॉलिसी बताते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रीमियम डिटेल ऑफ द पॉलिसी, हर एक अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से कहते हैं अलग अलग प्रीमियम की डिटेल को उनको इकट्ठा करते हैं और उनको इकट्ठा करके कहते बताते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। डील्स विद डिफरेंट प्लान्स, ठीक है, अलग अलग प्लान्स अलग अलग कंपनी के साथ ये डील करते हैं, इनका मतलब कि इनका जो स्कोप है वो काफी वाइड होता है। एक्सप्लेन मेरिट डीमेरिट फीचर्स ऑफ अ डिफरेंट पॉलिसी, कहते हैं डिफरेंट जगह में डील करने के अलावा कहते हैं उनकी प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट उनके फीचर्स सभी चीजें कहते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नीड ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है।
वैसे तो यहाँ कहते सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट यहाँ और 2-3 पॉइंट यहाँ, ठीक है। बट कहते आप इनको ज्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। वो कैसे कहते हैं, ये जो आपके जितने पॉइंट है ना जो हमने डिस्कस किए, कहते हैं अगर आप इन्हीं पॉइंट को कहते हैं एज अ नीड बना के, ठीक है, अपने चार्ट में और अपने क्वेश्चन में, ठीक है, लिख दें, तो एज अ ये नीड में भी कहते हैं ये वाले पॉइंट काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंश्योरेंस एजेंट की नीड हमें क्यों होती है, ठीक है, अपनी सेटलमेंट में हेल्प करने के लिए, ठीक है। हम एक प्रमोशन और अपने इंश्योरेंस बिजनेस के प्रमोशन के लिए, उनके इंश्योरेंस बिजनेस की इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस या सर्विसेज को लेने के लिए मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट की नीड होती है, ठीक है। अच्छे संबंध, अच्छे हम कहते हैं रिलेशन बनाने के लिए हमें नीड होती है। तो कहते हैं ये सभी पॉइंट जो है ना, ये फंक्शन वाले कहते हैं एज अ नीड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप इन्हें एज अ नीड में कन्वर्ट करके, ठीक है, आप इसे अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं।